या शिक्षा मित्रों के भविष्य के लिए कोई अच्छी योजना सरकार नहीं बना रही है, तो दिसंबर के अंत में हम लोग पुनः लखनऊ घेरेंगे और लखनऊ में बैठेंगे, जाड़ा हो बरसात हो कुछ भी हो, और जब तक सरकार हमारे भविष्य को लेकर के शासनादेश जारी नहीं कर देगी तब तक लखनऊ से हटने वाले नहीं है। लेकिन तब तक के लिए आप सबको अपना साथ देना चाहिए, इकट्ठा रहना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे सरकार और शासन के कार्य प्रभावित हो। सुशील जी बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो बस आपसे यही अपील और अनुरोध करूंगा कि एक बार जब भी बातचीत हो तो थोड़ा सा जिक्र अनुदेशक का भी करिए। ये आप ही के भाई है, प्राथमिक जो उच्च प्राथमिक में है। जी जी तो बिल्कुल। अगर में होता है तो मौका करिए कि इनका भी साथ हो जाए। जहां कहेंगे वहां विक्रम सिंह अपने अनुदेशकों के साथ आपके साथ खड़े होंगे, बर्दाश्त खड़े होंगे। हो सकता है बैठक में कभी हो जाए तो साथ भी रखिए और पहले अधिकारियों से बातचीत कर लीजिए, आपका नुकसान ना हो और इनका भी भला हो जाए। ऐसा कोई रास्ता सांप मरे ना लाठी टूटे, दोनों काम हो जाए, आपका भी अहित ना हो और अनुदेशकों का भी कुछ भला हो जाए। ऐसा कोई रास्ता अगर निकलता है तो जो दिसंबर का आपका धरना होगा, मैं वादा करता हूं कि अनुदेशक आपके साथ खड़े होंगे और कंधे से कंधा मिलाकर आपकी उस पूरी लड़ाई में एक जो भीड़ हो सकती होगी उनके हिसाब से वो बढ़ेगी। साथ ही ये लड़ाई ताकतवर हो जाएगी। जितने संगठन जुड़ते चले जाएंगे अन्य दलों के भी, तो लोगों का बड़ा दबाव बढ़ेगा। और चूंकि ये आपके अपना बेसिक का इश्यू है, ये बेसिक का इश्यू है, तो इस इश्यू पर मैं विक्रम सिंह नहीं कह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे बोल देनी चाहिए बात। और मैं इससे आपसे अनुरोध भी करता हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं बाकायदा कि इसमें जितनी भी मदद हो सकती है अनुदेशकों की, मेरे हिसाब से आपको करनी चाहिए। क्योंकि भले ही कोर्ट का मसला हो, अगर अधिकारी चाहेंगे तो इसे निस्तारण करा सकते हैं। सुशील जी कुछ कह रहे थे आप? जी जी, मैं तो ये कह रहा था मिश्रा जी, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों की कमेटी की बैठक होने के पहले। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जो 20 तारीख का इनका कोर्ट केस लगा है, तो हमसे पहले हमारे अनुदेशक भाइयों की झोली में खुशियां आए और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार से और केंद्र सरकार को यह आदेशित किया जाए कि इनका जो मानदेय 17,000 समथिंग जो है उसको लागू किया जाए। हमसे पहले इनकी झोली में खुशियां आ जाए और इसके बाद हमारे पास खुशियां आए। निसंकोच हम बात करेंगे। हो सकता है 20 तारीख को हमसे पहले इनका आदेश जारी हो जाए और जैसे ही इनका आदेश जारी होगा उसके अगले दिन या उसके बाद जब भी बैठक होगी हमारी, तो हम उनकी चर्चा भी करेंगे और पहले अनुदेशक भाइयों को खुशियां मिल जाए और उसके बाद हमको मिले। अगला सप्ताह हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कार्तिक का महीना पुण्य महीना होता है, भगवान विष्णु का महीना माना जाता है। इसमें सभी देवी देवता एकदम खुले मन से आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहते हैं। इस महीने में अगले सप्ताह में हमारे अनुदेशक भाइयों को और शिक्षा मित्र भाइयों को सबको खुशियां मिले। हम तो ईश्वर से बार बार यही प्रार्थना करते हैं और सोमवार को हम पूरी तरह से शासन प्रशासन के साथ और सुप्रीम कोर्ट पर अपनी नजर बनाए रखेंगे भाई विक्रम सिंह जी के साथ। विक्रम सिंह जी ने बहुत मेहनत की अनुदेशकों के लिए, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद भी देता हूँ। और इनकी जो लड़ाई चल रही, बहुत अच्छी लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर कोई कोर्ट नहीं रहती है और सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दे शिक्षा अनुदेशकों के लिए, उसके बाद हम शिक्षा मित्रों का भी अगले सप्ताह बैठक में भला हो जाए। मैं तो ईश्वर से बार बार यही प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल सुशील जी, आप जो बात कह रहे हैं उसमें दम है और वही मैं भी चाह रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर आपके स्तर से जब बातचीत होती है तो आप जरूर विक्रम सिंह का प्रार्थना पत्र साथ रखिए, कहीं आगे से पुश करिए, शायद कुछ हो जाए। हमारे साथ आदरणीय त्रिपाठी जी आ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और सीधा विक्रम सिंह के पास पहुंचेगी कि विक्रम सिंह, सुशील जी की लगभग बात, मेरा मानना यह है कि इस बातचीत के जरिए ही आप इस प्रोग्राम को खत्म कर पाएंगे। अगर संवाद होगा तो कोई तो रास्ता निकलेगा, कोई बात आगे बढ़ेगी। उन्हीं अधिकारियों में से किसी को बुरा भी लगेगा। तरीके से शुक्ला जी ने बताया जी। सुशील जी, एक और मेरा सवाल है, इस कमेटी में किस किस को रखा गया है? कमेटी के बारे में भी जानकारी दे दीजिए, किस किस को रखा गया है और कमेटी अब तक आपको क्या कह चुकी है? जी, एक बात मैं भूल रहा था आदरणीय मिश्रा जी, मैं अपने शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि जब वर्ष 2023 की शुरुआत हुई थी जनवरी से, तो जनवरी में हमने
कार्यक्रम का नाम दिया था कि 2023 हम संघर्ष काल के रूप में मनाएंगे, और धीरे धीरे वो संघर्ष काल का अंतिम समय आ रहा है। 2023 में हमने नारा दिया था कि 2023 का हमारा संघर्ष का काल रहेगा, और संघर्ष से संवाद और संवाद से समाधान की ओर चलेंगे। तो संघर्ष हमने किया, संघर्ष के बाद अब संवाद चल रहा है और संवाद से समाधान होने की व्यवस्था बन रही है। ऐसे समय में अब कोई भी इस तरह का कोई कार्यक्रम ना हो हमारे द्वारा या हमारे साथियों के द्वारा जो संवादहीनता में बदले और समाधान में बाधा बने। इसलिए